डीपीपी निकाल लें, डीपीपी निकाल लें। कितने लोगों के पास 1 2 3 डीपीपी नहीं, हाथ खड़ा करें। इतने लोगों के पास नहीं है। डीपीपी का बोल दे काउंटर पे 1 2 3। चलिए अभी मंगवाते हैं। चलिए जल्दी से पहले स्नेल लॉ का रिवीजन करेंगे। पर्दा लगा देना भाई। पहले स्नेल लॉ रिवाइज करा रहा हूँ, फिर पूरी डीपीपी का एक एक सवाल सॉल्व करके बताऊंगा। ऐसा 10 दिन 12 दिन 15 दिन करूंगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता चले। कुछ सवाल आपके हो गए होंगे, पर क्या सारे हो गए होंगे, ये भी हो सकता है, पर क्या ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमने जो किया है वो सही किया है नहीं किया है। तो जब आप 8 दिन 10 दिन मेरे से देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो आप अप्रोच लगा रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, मॉड्यूल सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, डीपीपी बनना शुरू हो जाएगी। फिर 10 12 15 दिन बाद फिर जो आपके डाउट्स होंगे वही बताऊंगा। अभी क्या करूंगा, 10 दिन 12 दिन एक एक सवाल करके, ताकि आपको आइडिया लगे फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, हम जो घर पे कर रहे हैं क्या वो तरीके सही हैं क्या। ये थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर 12-15 दिन में हम क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। फिजिक्स की अप्रोच हमारे दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगेगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर आपके जो डाउट होंगे वही अपन डिस्कस करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये 10 दिन 12 दिन का एक मेहनत का प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपको एक एक सवाल करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा अच्छा प्रश्नों की अप्रोच कैसे करी जाती है। क्या बात सही है? चलिए जल्दी से पहले स्नेल लॉ रिवाइज करेंगे। लिखिएगा स्नेल लॉ रिव्यू, फटाफट लिखते जाएं। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सब लिखें, बैठकर देखने से कोई फायदा नहीं है। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो बोर्ड पे लिखा जाएगा अपन को साथ साथ पेन चलाना है। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। ये कौन, बाउंड्री भैया, ये कौन, नॉर्मल, ये कौन, इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, माना ये एंगल अल्फा, जानबूझ के अल्फा आई नहीं ताकि आप रटे नहीं। ये कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड, ये एंगल फाई, जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर म्यू, नीचे म्यू नॉट। वो आई आर बना ही नहीं रहा हूं, आई आर बनाऊंगा ना आप उसको रटने का प्रयास करोगे। मैंने एंगल बदल दिए जानबूझ के। अब आपको लगाना आना चाहिए कैसे, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, म्यू साइन अल्फा, नीचे एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से। बनाते जाइए, एरो जरूर बनाइए। कई बच्चे एरो नहीं बनाते हैं, कई बच्चे एरो नहीं बनाते हैं, एरो जरूर बनाइए। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी डीपीपी अपलोड कर दी गई हैं। आप ऐप में जाएंगे, वहाँ ऐप का ऑप्शन, उसमें डीपीपी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से मामला बिल्कुल ओके है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद रखिए। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिए, बार बार आपको स्नेल लॉ लगाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम दिमाग में याद होना चाहिए, जो लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। क्या बात ओके? चलिए एक सवाल करके देखते हैं, लिखेंगे। एक मिनट दीजिए, दोनों लेक्चर अटेंड किए थे ना आपने? ये बता दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया, साइन 2i आ गया, 90 डिग्री वाला सवाल हो गया, नॉर्मल हो गया, स्लैब हो गया। ठीक है, लिखें क्वेश्चन। इन द गिवन सिचुएशन
in the given situation, find out the angle of emergence. Find out the angle of emergence. डायग्राम बोर्ड से बनाइए. Find out the angle of emergence. अब अप्रोच समझिए. अभी अपन को कोई काटा कूटा नहीं करना है, कोई काटा कूटा की आवश्यकता नहीं है. अप्रोच समझिए. चलिए, तो अब आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ इमरजेंस. सबसे बेस्ट तरीका है, जैसी लाइट चल रही है ना उसके साथ चलो. ये लाइट आ रही है, थोड़ा बोलने की कोशिश करिए. बाहर है एयर, अंदर है मीडियम. तो बेटा जी ये क्या है? ये बाउंड्री. ऐसे 10, 12, 20 सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके फिजिक्स से अप्रोच बनेगी. मैं तुरंत अभी इसका सॉल्यूशन छाप दूंगा, आपको मजा नहीं आएगा जब तक आप ऐसा बोलना नहीं सीखेंगे कि हो क्या रहा है प्रोसेस. देखिए सर, लाइट एयर से है, किस में जा रही है? मीडियम में जा रही है. ये कौन है? बाउंड्री है. अब खींचिए नॉर्मल. नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर. ये देखिए, ये कौन? नॉर्मल. फिर तुरंत आपको बोलना पड़ेगा, अरे भाई ये लाइट तो नॉर्मल के अलोंग आ रही है. चेक करिए, लाइट नॉर्मल के, और अगर नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी. ये सीधी, टक सीधी. सर बाहर भी निकाल दूं क्या सीधी? नहीं. क्यों नहीं निकाल लूं? फिर कहानी सुनो, फिर कहानी सुनो. मीडियम से कहां जा रही है? हवा में. बाउंड्री. गुप्ता सर बाउंड्री, ये रही बाउंड्री. गुप्ता सर फिर नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल. अब बता, क्या ये लाइट नॉर्मल के अलोंग है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब सीधी नहीं जाएगी, सीधी नहीं जाएगी. मुड़ गई, ये मुड़ गई. और आपसे यही पूछा है, एंगल ऑफ इमरजेंस बताइए. इतना सीखना पड़ेगा, कठिन नहीं होता. आप दिमाग में सिर्फ ये बोलिए, ऐसे 15 सवाल कर लेंगे सर, सब समझ में आ जाएगा. दिक्कत क्या है? डायग्राम बनाइए. ज्योमेट्री ज्यादा है. हम रे ऑप्टिक्स बोल रहे हैं, कुछ किताबों में इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों रखा गया है? क्योंकि यहां थोड़ी थोड़ी सी क्या लगानी पड़ती है? ज्योमेट्री. तो उससे परेशान नहीं होना होता है. धीरे धीरे 10 सवाल करके समझ में आ जाता है. वापिस देखिए, ये रे सीधी क्यों आ गई? क्योंकि नॉर्मल के अलोंग आ रही थी, तो बिना मुड़े सीधी चली गई. ये नॉर्मल के अलोंग नहीं है, इसका बेंड होगा. अब क्या करें? देख कितनी अच्छी ज्योमेट्री है, बोर्ड पे देखना, मजा आएगा. ये 60, ये भी 60, कॉरस्पॉन्ड एंगल. ये 90, ये 90, ये पूरा 180 होना है. 90 और 60 150. 30 ओके है. लाइट का किसके साथ चाहिए? नॉर्मल के साथ. लाइट नॉर्मल, लाइट नॉर्मल, लाइट नॉर्मल. ई. अब क्या लगा दूं इस पॉइंट पर? ये देख, ऐसा पॉइंट डार्क किया. ये देख, तीर का निशान देख कितना सुंदर है. पीछे से चिपका हुआ है, आगे से ऐसे खुला हुआ. काम शानदार करें. घास नहीं काटनी है. सर मैं कुछ भी करता हूं, तो फिर वैसी ही हालत है तेरी फिजिक्स में, तो अपनी हालत भी तो चेक कर. मतलब सर लगी पड़ी है फिजिक्स में सर, सॉल्व ही नहीं होते सवाल. मैं सवाल को देखता रहता हूं, सवाल मुझे देखते रहते हैं. मतलब मैं कहां जाके रोऊं सर? आपको मैं सच बताऊं सर, नहीं होते सर सवाल. मैं देखता रहता हूं सवाल को सर. और मेरी सर अभी की हालत नहीं है, 9th क्लास से हालत ऐसी है सर. पर भाई अब बदलनी तो पड़ेगी. मेहनत करेगा तभी बदल पाएगा.
क्या इस पॉइंट पे क्या लगाऊंगा? स्नेल लॉ। अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, यही वाला लेंगे लाइट का नॉर्मल के साथ, लाइट का नॉर्मल के साथ। √3 sin 30 1/2, √3/2। अब √3/2 कब होता है? 60। तो बता E की वैल्यू आराम से समझ। कठिन लग रहा है, इन्हीं प्रश्नों को रफ कॉपी में एक बार फिर से कर। आसान लग रहा है, मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर, डीपीपी सॉल्व करना शुरू कर। दो ही तरीके हैं। सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, कोटा पहली बार आया हूँ, पहली बार न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, इन्हीं प्रश्नों को एक बार और करिए। सर मुझे ठीक ठीक समझ में आता है, बढ़िया समझ आ रहा है सर, घर जाके क्या करिए? होमवर्क करिए। दो ही काम हो सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, होमवर्क शुरू करो। थोड़ा परेशानी हो रही है, इन्हीं प्रश्नों को एक बार फिर से करो। बताइए क्या बात ओके है क्या? बढ़े आगे? चलिए अगला लिखिए, कंसेप्चुअल नोट। कंसेप्चुअल नोट। हमने 10th क्लास से रटा हुआ है, रेरर से डेंसर जाते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते हैं। ये ऑलमोस्ट सब बच्चों को रटा हुआ है। तो क्वेश्चन अराइजेज, ऐसा क्यों होता है भाइयों? 10th क्लास में तो ये बात रटा दी जाती है, रेरर से डेंसर जाते हैं तो कहाँ बेंड हो जाओ? नॉर्मल की तरफ। द क्वेश्चन अराइजेज, ऐसा क्यों हो रहा है? अब आराम से समझिएगा, उसके बाद नोट करिएगा। एकदम खुश रहिए, सोचिए। फिजिक्स नोट्स पढ़कर नहीं आएगी, ये मैं आज बोल रहा हूँ, फरवरी तक पढ़ाऊंगा आपको और हमेशा ये बात समझाता रहूंगा। नोट्स के भरोसे मत बैठिए, कॉन्सेप्ट के भरोसे मेहनत करिए। कॉन्सेप्ट सीखना है, स्नेल लॉ सीखना है। अब स्नेल लॉ मुझे हर परिस्थिति में लगाना आना चाहिए। आप ये माइंडसेट बदल दीजिए, कॉपी 5 बार पढ़ लेंगे, कॉपी से ही पेपर आएगा, ऐसा नहीं होता भाई। ये केमिस्ट्री बायो जैसा सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ रफ कॉपी घिसनी पड़ेगी। जो रफ कॉपी घिसेगा, जैसे ऑप्टिक्स है, मेरा ऐसा मानना है कम से कम आपको 400 सवाल लगाने चाहिए। 400 सवाल कहाँ से लाएंगे? मॉड्यूल और डीपीपी में आप जोड़ लेंगे, माइनर टेस्ट के जोड़ लेंगे तो 400 प्रश्न करा देंगे हम आपको। क्लास नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल और 2 माइनर टेस्ट में ऑप्टिक्स आएगा, तो भाई साहब 4 चीजें हैं, इनमें मिला के 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर तैने 400 क्वेश्चन बना लिए, ईमानदारी रख, तेरा ऑप्टिक्स का सवाल गलत नहीं होगा। अब तुम 50, 60, 70, 80 बनाओ, उसमें सोचो कि मैं सब कर लूंगा, तो फिर आप गलत फहमी में हो। दिमाग सेट करिए, 350 से 400 सवाल बनने चाहिए, तब जाके काम होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये बात आपको बैठानी पड़ेगी। आज बैठाओ या अक्टूबर में जाके बैठाओ या दिसंबर में जाके बैठाओ, वो आपके ऊपर है। पर जिस दिन ये बात बैठा लोगे, घिसना पड़ेगा, विदाउट घिसाई काम नहीं होगा। चल आजा, अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? रेरर से डेंसर। सभी लोग बोर्ड पे देखना, बाद में नोट करना, बाद में नोट करना। ऊपर कौन? रेरर। नीचे कौन? रेरर का मतलब म्यू कम या ज्यादा? रेरर का मतलब म्यू कम, डेंसर का मतलब म्यू ज्यादा। ऊपर रेरर, म्यू कम, डेंसर, म्यू ज्यादा। अब देखते जाइएगा और समझिएगा, मजा आएगा। चिल्लाइए, ये कौन? इंसिडेंट लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये कैसी जाती? सीधी। ये इसका ओरिजिनल पाथ। आइए फिर से सुनिए, ये चिल्लाइए, इंसिडेंट लाइट, ये एंगल ऑफ, अगर मीडियम चेंज नहीं होता
अब इसके पास दो ऑप्शन है गुरुजी, या तो ये अंदर मुड़ जाए या ये बाहर मुड़े, दो ही तो ऑप्शन है, देख लीजिए। इसमें से एक सही और एक गलत है। अब अपन को सीखना है कि जब रेयर से डेंसर जाते हैं तो मैं नॉर्मल की तरफ आता हूं या नॉर्मल से दूर जाता हूं, क्यों होता है ऐसा, आइए एक लाइन में समझ में आएगा। स्नेल लॉ जिंदाबाद, चिल्ला भाई। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। ध्यान दे, म्यू टू साइन आर को कम होना पड़ेगा। सर ये कौन सी बात है, ये ज्यादा तो ये कम, ये कौन सी बात है, आओ सिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, सारे 20 हैं, सारे 20 हैं। अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं वो देखिए ना, हर बात का एक्सप्लेनेशन है। ऐसा हम कभी आपको नहीं बोलेंगे ये तो आता होगा, ये तो कर ही लोगे, गधे हो क्या, ये भी नहीं कर सकते, ऐसा साल भर नहीं बोलेंगे आपको, एक एक बात सिखाएंगे। पर आपसे ये फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बात एक बार सिखा दें वो आपको लंबे समय तक याद रहनी चाहिए। अब ध्यान से देख, अगर एक संख्या ज्यादा है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल। अब आप चेक कर लीजिए, 20 सबसे बड़ा है, 20 सबसे बड़ा है तो एक को सबसे छोटा होना पड़ेगा, चेक कर लीजिए। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आगे वाला बताइए, सबसे छोटा कौन है, आगे वाला सबसे छोटा, आगे वाला सबसे छोटा 4, ये सबसे छोटा है तो देखिए सेकंड टर्म सबसे बड़ी है, चेक कर लीजिए आप। कितना बढ़िया एग्जांपल है, और ये नहीं कहीं भी लागू होगा। 24 इंटू 2 कर लीजिए, 48 इंटू 1 कर लीजिए, 8 इंटू 6 कर लीजिए, आपकी मर्जी पड़े जो करिए। अगर पहली संख्या बड़ी है तो दूसरी संख्या को छोटा होना, चेक करो, पहला बड़ा तो दूसरा। मैं यही तो कहना चाहता हूं, अगर म्यू 2 बड़ा है तो साइन आर को छोटा होना, और साइन आर को छोटा होने के लिए आर को स्मॉल होना। और सोचिए आर स्मॉल कब है, क्या यहां स्मॉल है या यहां स्मॉल है, पहले में आर छोटा है, दूसरे में आर, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है, ये पॉसिबिलिटी। तो इसको आप हमेशा याद रखिए, आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा पेपर में, आपको शानदार याद होना चाहिए। जब जब रेयर से डेंसर जाओगे, जब जब रेयर से डेंसर जाओगे तो कहां बेंड हो जाओगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, डेंसर में जाएंगे, डेंसर में जाएंगे तो म्यू 2 ज्यादा है, और अगर म्यू 2 ज्यादा है तो साइन आर को कम होना, और साइन आर को कम होने के लिए आर को छोटा होना, और इसलिए लाइट कहां बेंड होगी, टुवर्ड्स। सर मैंने अवे कर दी, सर मुझे मतलब नहीं है 10 से, मैंने तो अवे कर दी, भाई गलत हो जाएगा। जैसे ही तू अवे ले जाएगा तो आर की वैल्यू, जबकि आर को क्या होना चाहिए, कम। बोले क्या ये बात ओके है, नोट करिए धमाधम, ये सही है, दिस इज रॉन्ग। रुको जरा, रुको जरा, एक बार फिर से याद करो। रेयर से डेंसर जाएंगे तो टूवर्ड्स नॉर्मल, रेयर से डेंसर जाएंगे तो लिखो, धमाधम पेन चलाओ, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, 10 दिन 12 दिन 15 दिन थोड़ा धीरे धीरे तेज लिखना शुरू करें, और आदत डालें कि जब सर बोर्ड पे लिख रहे हैं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो कोशिश करें साथ साथ जितना लिख सकते हैं, जब समझा रहा हूं तब रुक जाए। डायग्राम बनाते समय एरो जरूर बनाएं, आप एरो नहीं बनाते, देखो डायग्राम कैसा अधूरा सा लगता है, एरो जरूर बनाओ।
आप डायग्राम में रे तो बना रहे हो, पर अगर आप तीर का निशान नहीं बनाओगे तो अधूरा है। तो 2-3 बार रिवाइज कर लें। जब जब रेयर से डेंसर जाएंगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसी में एक पॉइंट और आएगा बढ़िया, ये जरूर मार्क कर लीजिएगा, ये रॉन्ग डायग्राम है। चलो भाइयों, डन है। चलो अगली स्लाइड कर रहा हूं फिर, ठीक है। ये नोट का पहला पॉइंट था। नोट का दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये भी बहुत अच्छा है। आइए समझिए। अब बनाते बनाते 15 बार बना लिया, 20 बार बनाओगे। बाउंड्री ऊपर मीडियम 1, नीचे मीडियम 2। ये लाइट आई, मान लो ऊपर रेयर है, नीचे डेंसर है, तो बताइए कहाँ जाएगी, अंदर या बाहर? अंदर। अंदर बेंड हो गई। अब मैं निकालना चाहता हूं एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान से देखिए, ये है आई, ये है आर। क्या लाइट बेंड हुई क्या? बिल्कुल बेंड हुई। तभी तो हम क्या निकालना चाहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का सरल शब्द डेली लाइफ में भी कहते हैं, यार डेविएट मत हुआ कर यार पढ़ाई से, यार डेविएट क्यों हो जाता है पढ़ाई से? डेविएट का मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। आप देखिए, लाइट जा रही थी सीधी, पर अपने पास से भटक गई, दैट इज कॉल्ड डेविएट हो गई। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। सर इसका ओरिजिनल पाथ था, क्या था? क्या ये ओरिजिनल पाथ था? हाँ बेटा जी। क्या ये डेविएशन है क्या? दिस इज डेल्टा। दिस इज डेल्टा। नाम लिखिए तो मजा आ जाएगा। ये कौन? रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन? ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ से जितना बेंड हो गए, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। Then the delta comes out to be I minus R. I minus R. सर ये I minus R कैसे आ गया? थोड़ा हवा कम लगी क्योंकि ज्योमेट्री है। एक बार और सिखाता हूँ, सभी लोग बोर्ड पे देखें, मजा आएगा। लाइट चिल्लाइए, ये कौन? इंसिडेंट। ये कौन? ओरिजिनल पाथ। ये आई। क्या ये भी आई होगा? 8वीं नंबर पढ़ा रहा हूं, ये देख, ये भी आई होगा। वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट कौन होता है? सेम लाइन होनी चाहिए। ये देख, ये वही लाइन है, ये वही लाइन है। आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट। क्या बात समझ में आ रही है? आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट। अब ध्यान से देखना, लाइट गई कहां थी? अंदर। ये कितना है? आर। ये कितना है? डेल्टा। अब सोच के बता, आई को क्या लिख सकता है? ईमानदारी से बता, आई को ईमानदारी से बता। डेल्टा प्लस आर। आई बराबर डेल्टा प्लस आर, देन डेल्टा इज, चेक कर, मैथ्स भी सीख। अब ये तुझे कठिन लगता है, घर जाके इसको 2 बार बना, तभी तो आएगा। ये कहना बहुत आसान है, सर ये बात कठिन है। सर कठिन है, देख मैं एक बार और समझा देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। पर तुम भी ऐसे करोगे तभी ज्योमेट्री अच्छी होगी, देखने से अच्छी नहीं हो सकती। 5-5 बार डायग्राम बनाने पड़ते हैं, हम 3 बार बना रहे हैं, देख ले। 1 2 फिर बना रहा हूं, देखना। ये कौन? इंसिडेंट। नहीं, मीडियम चेंज होता, सीधी जाती। ये आई, ये पूरा आई, वर्टिकली अपोजिट।
तभी तो दिमाग में चमकेगा। तो सोचे मैं एक बार बना लूं और होशियार हो जाऊं, कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। 3 बार बनावे ना यार। अब बता लाइट कहां जाएगी, अंदर, ये अंदर गई, ये कितना आर, ये कितना डेल्टा, ये पूरा आई, तो पूरे आई को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा प्लस आर। याद हो गया, डेल्टा बराबर आई माइनस आर, डेल्टा बराबर आई माइनस आर। नोट कर, नोट करो। तो एकदम याद होना चाहिए, जब जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तब तब एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर। सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि रेयर से डेंसर में होगा? क्या डेंसर से रेयर में भी हो सकता है? यस, पर थोड़ा दिमाग लगाइए, वहां आई माइनस आर नहीं होगा, आर माइनस आई होगा, क्योंकि जब हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो बड़ा कौन हो जाएगा, आर। अभी बताता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिखाऊंगा भी। अभी क्या ये हम फंडामेंटल डेवलप कर रहे हैं। अभी सीधा भागना शुरू कर दोगे ना तो 5 दिन 10 दिन में ऑप्टिक्स में डर बैठ जाएगा। फंडामेंटल डेवलप कर लोगे, एक एक चीज, एंगल समझ में आ जाएंगे, मैथमेटिक्स समझ में आएगी, 40-50 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तो आपका डर नहीं बैठेगा। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खुलेगा कि हाँ यार मेरे से रे ऑप्टिक्स बन जाएगी। अभी मैं भागने लग जाऊंगा तेज तेज, आपका डर बैठेगा, फिर आप चैप्टर पढ़ना ही छोड़ दोगे। अभी 5 दिन 6 दिन हमें आपका कॉन्फिडेंस खोलना है कि देख यार सवाल बनेंगे, हैव पेशेंस, एक एक बात को समझ। तो बताइए, रेयर से डेंसर जाने पर डेल्टा आई माइनस आर। मैं एक चीज और लिख रहा हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। बराबर आ गए क्या सभी लोग? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताइए थम्स अप करके, थम्स अप करिए। नोट्स बनाना है भाई साथ साथ में, हाँ। और पलंग पे लेट के कोई नहीं पढ़ेगा, हाँ। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, पलंग पे लेट के कोई नहीं पढ़ेगा कि हाँ गुप्ता जी लिख रहे हैं हम देख रहे हैं ना। खुद के नोट्स लिखने से ही काम चलेगा। मैं भी तो लिख रहा हूँ और हर साल लिखता हूँ और दिन में 6 बार लिखता हूँ। ये सोचिए आप, दिन में कितनी बार, 6 क्लास 6 बार लिखता हूँ। और रफ कॉपी पे किसी को बताना है, किसी को डाउट काउंटर बनाना है तो 7 से 8 बार हो जाता है। और मजे की बात, अभी आपके फेज में पढ़ाऊंगा 4-5 महीने, फिर दूसरे फेज में पढ़ाऊंगा तो 8 बार ये, 8 बार दूसरे फेज में, कितनी बार हो गया? और ऐसा पिछले 20 साल से कर रहा हूं। सोचो आप, अगर आप 2 बार लिखने में परेशान हो जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो फिर आना ही बंद कर दें कि भाई मेरे तो सब तैयार है। 8 बार, फिर 8 बार, और ऐसा कितनी बार? और अभी आपको डाउट काउंटर पे पूछोगे, इतना ही हंसते हुए चेहरे से बताऊंगा, भगाऊंगा थोड़ी ना आपको, चल भाग। वापिस प्यार से समझाऊंगा, आजा बेटा एक बार और समझ ले, हाँ। और क्या, ऐसा तो ना, आप चेक कर लेना, आप 5 दिन बाद आकर यही सवाल पूछ लेना, सर एक बार डेल्टा बताओ ना सर। और आप समझना मत, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट करना कि सर चिढ़ते हैं या नहीं चिढ़ते, बिल्कुल प्यार से। फिर आपको लगेगा हाँ यार मामला बिल्कुल ठीक है। तो डेविएशन याद करिए कितना, एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस, मैं आपको कह रहा हूं ये रेयर से डेंसर है। अगर डेंसर से रेयर होता तो क्या होता? आप बनाइएगा मत, मैं सीधा लिखाऊंगा, पर मैं आपको समझाता हूं। अब मैं जाता हूं कहां से कहां, डेंसर से रेयर। प्लीज समझो, रेयर से डेंसर जाते हैं तो टूवर्ड्स, डेंसर से रेयर जाएंगे तो ये देख अवे। ये कौन? आई। ये पूरा कौन? मानता है? ओरिजिनल पाथ बताना, ओरिजिनल पाथ। ये इसका ओरिजिनल पाथ, ये इसका ओरिजिनल। ये आई है तो ये भी डेल्टा कहां से कहां होगा? ओरिजिनल से ये। अब बताना ईमानदारी से, ये कितना है? आई। ये पूरा, ये बता बड़ा कौन सबसे? आर बराबर डेल्टा प्लस आई।
देन डेल्टा इज। तो पता है अच्छी किताबें क्या लिखती हैं? अच्छी किताबें ये लिख देती हैं भाई साहब, ये हमेशा काम करेगा। सोच, आई माइनस आर करो, कहीं आई माइनस आर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए? आर माइनस आई। हमेशा बड़े में से क्या घटाना है? छोटा एंगल। ये देखिए, मॉड लगाने से क्या हो गया? कुछ भी करिए, कभी ये टर्म नेगेटिव नहीं आएगी। रेयर से डेंसर जाओगे तो बट ऑब्वियस है कौन बड़ा होगा? आई, तो आई में से आर घटाना। डेंसर से रेयर जाओगे तो कौन बड़ा होगा? आर, तब आर में से आई घटाना। पर आपको हमेशा डेल्टा क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव। दो डंडे लगा दिए। इन दो डंडों को बोलते हैं बॉडीगार्ड और इन्हें बोलते हैं मॉडुलस। कोशिश करो, मॉडुलस। मॉडुलस मिलने से चीज हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव। क्या ये बात ओके है? तो ज्यादा बेहतर बताइए क्या लिखेंगे? ज्यादा बेहतर क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। गुप्ता सर, एंगल ऑफ डेविएशन चाहे रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से, मैं तो क्या लगाऊंगा? आई माइनस और दो डंडे लगा दिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दो डंडे क्यों? हमेशा टर्म क्या नहीं चाहिए? पॉजिटिव। कभी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब आई माइनस आर नहीं है, आर माइनस आई। क्या आप तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? क्या आप तैयार हैं? चलिए जल्दी बराबर आ जाइए। लिखें, a light travels from vacuum to medium and it is incident at an angle of 45 degree and deviated by an angle of 15 degree. Calculate refractive index of medium speed of light चित्र बनाइए, बिना चित्र बनाए काम नहीं होगा। काटा कूटा करिए। ये नोट्स की सुंदरता कोई काम की नहीं है। कोई नहीं देख रहा आपके नोट्स। काउंसलिंग के समय भी नहीं मंगाते नोट्स कि आपका काउंसलिंग में हो गया फिर आपको कहेंगे नोट्स चेक करा। नहीं करते नोट्स चेक, सीधे नंबर सीधा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में। नोट्स मंगाने बंद कर दिए, 40-50 साल हो गए। तो अभी फिर आप नोट्स की सुंदरता पे क्यों ध्यान देते हो? आप नोट्स ही बना रहे हो 2-2 साल से। जिसको सुंदर सुंदर नोट्स चाहिए वो मेरे से आके मिल ले। मैं सुंदर नोट्स भी दिलवाऊंगा और उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा जो मेरे साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं। इसलिए सुंदर नोट्स बनाने पे ध्यान ना दें, काटा कूटा करें भरपूर। जो काटा कूटा करेगा वही सीखेगा। भरपूर काटा कूटा। फिजिक्स मिस्टेक से ही आती है। क्या कह रहा है? कहां से कहां जा रही है बताइए? वैक्यूम से मीडियम में। आजा भाई। अच्छा, अभी और ले आना भाई, बैठ जा। अब देखो लाइट कितने पर आई बताइए? 45 पर। क्या 15 पे गई? ना, 15 नहीं है, 15 तो डेविएशन है। ये इसका ओरिजिनल पाथ, ये रिफ्रैक्टेड, ये 15 है। क्या ये निकाल सकते हैं? अभी सीख लिया था, डेल्टा बराबर आई माइनस आर। डेल्टा 15, आई 45, आर बता 45 माइनस 15, आर 30, आर 30।
ये वाला R 30। अब लगा स्नेल लॉ। स्नेल लॉ एक ही अंदाज में हर बच्चा बोलो, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। इसी अंदाज में बोलिए, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। ऊपर का म्यू 1, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू म्यू, नीचे का एंगल। अच्छा 30 लूंगा या 15? 30। रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ, बार बार दिमाग में बैठाइए। स्नेल लॉ में लाइट का एंगल नॉर्मल के साथ, लाइट पे उंगली नॉर्मल पे उंगली, लाइट नॉर्मल लाइट नॉर्मल लाइट नॉर्मल, कितना एंगल? 30। अब बताइए 1 साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। अब ये 2 मैंने आपको सिखा दिया, 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 × √2। धीरे धीरे बड़े बच्चे बने, 2 को लिखा √2 × √2, √2 से √2 कैंसिल, म्यू कम्स आउट टू बी म्यू आ गया। अब तो स्पीड आ जाएगी, आप राजा हो, बताओ स्पीड कैसे आएगी? म्यू बराबर म्यू √2। नोट कर लीजिए, पहले बराबर आइए, डायग्राम बनाइए, कटिंग होगी होने दीजिए। ये मान के चलिए मुझे 100 सवाल करने किसी तरह से, 100 सवाल एक बार मेरे होते ही मुझे चैप्टर समझ में आना शुरू हो जाता है। 100 सवाल से पहले हमें दिमाग नहीं लगाना है, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं कोई टेंशन नहीं, बस बनाते रहना है। कोई भी चैप्टर हो, रोटेशनल हो, फ्लूइड हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, आयनिक इक्विलिब्रियम हो, 100 सवाल का आपको पेशेंस रखना है बस। हाँ करना पड़ता, सिखा देता हूं बिल्कुल, पर 15 डिग्री है तो नहीं इसमें, होता तो कैसे होता वो सिखा देता हूं। म्यू 1 से कम नहीं हो सकता, वैक्यूम का मिनिमम होता है। अब एक भैया ने डाउट पूछा है कि सर ये 45 30 ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर मान लो साइन 15 आ जाता। वैसे साइन 15 है नहीं, पर साइन 15 आ जाता तो कैसे करते? तो कैसे निकालते हैं? ये साइन 15, इसको लिखेंगे साइन 45 - 30। फिर साइन A - B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B - cos A, ऐसे ब्रैकेट खोला जाता है। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी, पर डाउट है तो बता देता हूं। 15 डिग्री को क्या लिखूंगा? 45 - 30 लिख सकता हूं क्या? 45 में से 30 घटाऊंगा तो 15 ही आएगा। ये हो गया A, ये हो गया, तो ये हो जाएगा साइन 45 cos 30 माइनस अदला बदली साइन 30 cos 15। तो साइन 45 1/√2, √3/2 1/2 1/√2, 2√2 कॉमन ले लो, आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं भी। हमेशा एंगल ऐसे दिए जाते हैं जो आपको पता होते हैं। हाँ साइन के स्टैंडर्ड एंगल आपको याद होने चाहिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बताइए क्या ये बात ओके है? अगले सवाल की तरफ बढ़े। ये देख लीजिए, स्पीड निकाल ली क्या सभी ने? देख लो, अब इसी तरह का अगला सवाल करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से करिएगा। इसी तरह का अगला सवाल, जल्दी बराबर आइए फटाफट। बढ़ूं? चलिए अगला लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और ट्राई करेंगे। देखिए अपन यहाँ सॉल्यूशन छापने के लिए नहीं आए हैं, आप इस बात को समझिए। अभी सेशन शुरू हुआ है,
हमें दिमाग में बैठाना है। फिजिक्स का जब भी लेक्चर हो हमें पेन चलाते रहना है, कॉपी में क्वेश्चन करते रहना है, काटा कूटा, जब टीचर क्वेश्चन दे मुझे उसको अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही डर हट सकता है। आप यकीन मानिए, मेरा भी अगर सगा छोटा भाई बहन होगा ना, तो अभी मैं उसको इसी अंदाज में ही सिखाऊंगा कि देख पहले ये चीज़ समझ, फिर ये सीख, फिर ये सीख। अंततः तो उसको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और कोई इसका सरल जुगाड़ नहीं है। यही तरीका है। इस बात को आप समझिए कि बिना प्रैक्टिस करे कोई शॉर्टकट नहीं मिल सकता। चलिए डायग्राम बनाइए। पानी है, पानी के अंदर एक कॉइन है, कॉइन से प्रकाश निकल रहा है या लाइट निकल रही है और ये लाइट रिफ्रैक्ट होके ऐसे जा रही है। ये दूरी 3 है, ये दूरी 4 है। आपसे पूछा गया है ये मीडियम है, ऊपर वैक्यूम है। आपसे पूछा गया है पहला पार्ट म्यू बताइए, दूसरा पार्ट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल, सोच समझ के थोड़ी सी मैथमेटिक्स सब कुछ लगेगा। एरो जरूर बनाएं, बिना एरो नहीं समझ में आता कुछ भी। ऑनलाइन वाले बच्चे जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, प्रॉपर होमवर्क करिएगा। जो जो होमवर्क ऑफलाइन में दिया जाता है वही आपके लिए होमवर्क है, वही डिस्कशन है, वही सब नोट्स हैं। इसलिए प्रॉपर इसको मेंटेन करिए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए। रिकॉर्डेड लेक्चर के भरोसे मत बैठिए। रिकॉर्डेड आएंगे, रोज आएंगे, पर लाइव क्लास अटेंड करेंगे टेबल कुर्सी पर बैठकर, तभी फायदा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये बात समझ में आए तो एक बार थम्स अप करिए। बहुत बढ़िया, धमाधम थम्स अप करिए। चैट बॉक्स पे एक बार थम्स अप करिए, चैट पे लिखिए, तोड़ दीजिए थम्स अप का बटन आज। हाँ, चैट पे एक बार थम्स अप कर दीजिए। हर बच्चे का एक थम्स अप दिखना चाहिए, हर बच्चे का एक थम्स अप दिखना चाहिए चैट पर। बहुत बढ़िया। चलिए, अब यह सवाल ये बड़ा तगड़ा है। इसने क्या किया, थोड़ी सी मैथ्स मिलाई, थोड़ा स्नेल लॉ का तड़का और थोड़ा म्यू बराबर c/v, 3 तड़के लगा दिए एक साथ। अब तीनों को आप समझ लोगे, आपका मन खुश हो जाएगा कि यार क्या तगड़ा सवाल है। चलो पेन पेंसिल छोड़ो और मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूं क्या हो रहा होगा। आप भी सोचो और थोड़ा सा इसको बैठाओ दिमाग में। देखना, सबसे पहले बाउंड्री दिख रही है आपको, बाउंड्री। नीचे पानी, ऊपर हवा। गुप्ता जी, गुप्ता जी, ये क्या हो गई, बाउंड्री। फिर क्या खींचा, नॉर्मल। ओ हो, नॉर्मल आ गया। ये बता, ये रे नॉर्मल, रे नॉर्मल, ये क्या होगा, आई। रे नॉर्मल, ये क्या होगा, आर। पर तो ये दिख रहा है कितना, 90। देख लो, क्या इतने आपके चमका क्या। जैसा लाइट चल रही है उसके साथ चलो, लाइट के हो जाओ, लाइट के हो जाओ। सबसे पहले बाउंड्री खींची, फिर नॉर्मल खींचा। ये लाइट आ रही है, लाइट का नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सर ये 3 4 क्या है, 3 4 क्या है। आओ इसको अलग से बनाओ, आओ इसको अलग से बनाओ। ये कौन 3, ये कौन 4, 3 4। सर ये रटा हुआ है, काम नहीं आता, नंबर नहीं आते मेरे।
ये रटा हुआ है 3 4, तो ये कितना होगा 5, बोलो हाँ। ये आई तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल तो ये भी। क्या इसमें साइन आई मान निकाल सकते हैं क्या? साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा? ये 90 है। जिस साइड पे 2 एंगल बनते हैं बेस, 90 के सामने वाला बचा हुआ, तो बता परपेंडिकुलर 3 हाइपो, तो साइन आई का मान 3/। क्या बढ़िया बढ़िया मैथमेटिक्स लग गई यार। अब लगा स्नेल लॉ कह के लगा। अब मैं क्या लगा रहा हूं? स्नेल लॉ। नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। म्यू साइन आई की वैल्यू बेटा 3/5, साइन 90 1, तो म्यू की वैल्यू 5/3। देख आ रहा है क्या तेरा? चेक कर। कितना प्यारा सवाल। स्नेल लॉ भी लग गया, मैथमेटिक्स भी लग गई, साइन कॉस टेन भी लग गया। इतनी बातें समझ में आई। एक बार और सिखाता हूं, देख के तो सही लिख। कुछ भी लिख देते हैं। दीदी आप रफ कॉपी में लिख रही हो क्या? आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आज आप चेक कर रहे हो क्या कि गुप्ता सर पढ़ा भी पाते हैं या नहीं पढ़ा पाते हैं? दीदी फेयर कॉपी लेके आनी थी ना फिर, हैं? पहले वाले नोट्स मत पढ़ना, नए नोट्स बना, नहीं तो वही नंबर आएंगे जो पिछली बार आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष गुप्ता है। पुराने नोट्स पढ़ूंगी। चलो म्यू की वैल्यू कितनी आई? 5/3। म्यू की वैल्यू 5/3। म्यू आ गया तो वेलोसिटी भी आ जाएगी क्या? म्यू बराबर, म्यू बोलो 5/3। सी 3 × 10 की पावर, तो बताओ 5v बराबर 9 × 10 की पावर 8। v कितना? 9/5 × 10 की पावर। देखो ये आ रहा है क्या? v देख लो 9/5 × 10 की पावर 8। अच्छा प्रश्न था ये, देखिए आप। अच्छा ये आई समझ में आ गया? इसे क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। क्या आगे बढ़ूं? चलो अब डीपीपी निकाल लो। अब डीपीपी सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि हाउ टू अप्रोच। ठीक है, अब पीछे से चालू करता हूं। 10th और 9th तो शायद हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, है ना? 10th और 9th कर लिए थे। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगे कि कैसे कैसे अपन को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्टार लगा के रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया है, रिवीजन करने वाला सवाल है, करा रखा है पर एक बार बताता हूं। देखिए, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ ऑयल। ये एयर, ये ऑयल, ये लाइट आई कितने पर? 60 पर। रिफ्लेक्टेड भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है। ये कहलाती है रिफ्लेक्ट, जो वापस चली जाती है, और दूसरे मीडियम में जाती है वो रिफ्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। देन फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। अब सभी लोग बोर्ड पे देखना, 3 कॉन्सेप्ट हैं।
बार बार सुन सुन कर ये दिमाग में सेट कर लो। कितने कॉन्सेप्ट? 3। बताओ ये 60 तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ। अब जल्दी से बताना होशियारी से, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 60 और 90 150, तो ये वाला 30। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180, 60 और 90 150, तो बचा हुआ मेरे काम का कौन सा है? 30। क्यों? लाइट का नॉर्मल के साथ। चलिए स्नेल लॉ लगाइए, बोलिए ऊपर का म्यू, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, खत्म, टाटा बाय बाय। साइन 60 √3/2, साइन 31/2, म्यू की वैल्यू बोलिए क्या बात ओके है? 8वां स्टार लगा के रखिए, पक्का पक्का रिवीजन करने वाला सवाल है। जितनी बार डीपीपी 1 रिवाइज करें 8वां सवाल जरूर करें। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। 7वां देखिए, 7वां कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मीडियम। भाई साहब डायग्राम बनाइए, जितना अच्छा बनाएंगे उतना मजा आएगा। अब मीडियम पे आइए, मजे की बात है गुप्ता सर इसमें ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, तो ये आपको मान लेना चाहिए कितना है? 1। क्या होता है क्वेश्चन कर करके ही बातें समझ में आती हैं। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, जब आप सवाल करोगे तभी ये बातें दिमाग में बैठती हैं। अरे यार रे ऑफ लाइट आ रही है, मीडियम पे गिर रही है, 45 पर आ रही है, 30 पे जा रही है, यार पर ऊपर का म्यू तो है ही नहीं। अब ये आपको सोचना चाहिए, अगर ऊपर का म्यू नहीं है तो उसे क्या मान लिया जावे? 1। अब इसने पूछा है स्पीड। आप सॉल्यूशन मत छापो, सॉल्यूशन तो गूगल पे भी अवेलेबल है, सिर्फ फोटो खींच के डाल दो अभी सॉल्यूशन आ जाएगा। गूगल लेंस होता है, चैट जीपीटी है, सब पे सॉल्यूशन उपलब्ध है। पर वो सॉल्यूशन मेरे क्या काम का जब तक मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा? मेरे ऐसे सॉल्यूशन काम के नहीं है। इसलिए पेन चलाइए। अप्रोच कि सर स्पीड कैसे निकालूंगा? अरे म्यू बराबर, तो पहले मुझे क्या चाहिए? म्यू। ऐसा सोचना सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सोचना भी आ जाता है। स्पीड के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? म्यू। अब म्यू के किससे लाना पड़ेगा? स्नेल लॉ। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, साइन 45 1/√2, साइन 30 तो म्यू √2, ये म्यू √2 आ गया। और पर म्यू नहीं पूछा है, स्पीड पूछी है, तो म्यू बराबर c/v, म्यू √2, c 3 × 10⁸, तो √2 इधर जाएगा। अब कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, वो सीखिए, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये आंसर सही है पर ऑप्शन में नहीं है, तो तुझे कैलकुलेशन भी तो सीखनी है। सर 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 अगर ये 1.5 होता तो ये पूरा कैंसिल होके 2 हो जाता, पर ये 1.5 से छोटा है, छोटे से भाग देंगे तो आंसर 2 से ज्यादा आना, 2 से ज्यादा जो होगा वो सही है। कौन सा आंसर? 2 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वो 1.5 से थोड़ा सा कम है। ये सीखना पड़ेगा, ये कोई किताब नहीं सिखाएगी, ये आपको सवाल सिखाएंगे धीरे धीरे। ऑब्जेक्टिव परीक्षा दे रहे हैं तो हमारे लिए जो ऑप्शंस हैं वो भी बड़े यूजफुल होते हैं, ऑप्शन से हमें आइडिया मिल जाता है। बताइए क्या ये बात ओके? 8वां 7वां। अब आइए छठा, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहला शब्द, सर ये मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ। जैसे व्हाइट लाइट होती है
उसके अंदर 7 वेवलेंथ होती हैं विबग्योर। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए, उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 5 × 10⁻14। ट्रेवल इन अ वैक्यूम एंटर मीडियम, म्यू कितना 1.5। वेवलेंथ निकालना है तो बताइए फॉर्मूला म्यू बराबर C/V, याद है क्या? फिर V की जगह बोलिए f लैम्डा। अच्छा f वही रहेगा, f वही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी लिखाऊंगा अगले लेक्चर में। रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी बदलती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है, साउंड वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये कभी बदल, आप इसको पानी में ले जाओ, दूसरे मीडियम ले जाओ, फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। तो जो एयर में फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी किस में रहेगी, मीडियम में। अभी अगले लेक्चर में लिखवाऊंगा, अभी आप हाल फिलहाल सिखा देता हूं। फ्रीक्वेंसी लिखवा दिया क्या? फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। अच्छा कलर, कलर भी नहीं बदलता, क्योंकि कलर का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से है। ये लिखा दिया पॉइंट, फिर तो बहुत ही बढ़िया। म्यू सी बोल 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी बोल, लैम्डा बोल, लैम्डा तो निकालना है, म्यू दे रखा है, म्यू 1.5 को 3/2 लिख दूं, ये होशियारी सीखिए। म्यू को क्या लिख दिया 3/2। अब बताओ 3 से 3 रवाना, ये इधर जाएगा 5 × 10⁻14 लैम्डा, 2 इधर जाएगा 2 × 10⁸। अब मुझे लैम्डा चाहिए, इसको कहां भेज दो, अपॉन में 2 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻14। तसल्ली पूर्वक सॉल्व कर लो, घबराओ मत। 2/5 0.4, 8, 14 ऊपर जाएगा तो -14, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, 10 भी ऊपर जाएगा तो 4 × 10 ऊपर जाएगा तो -15, 15 में से 8 गया -7। ना एंगस्ट्रॉम में नहीं, ये तो मीटर में ही आएगा, क्योंकि आपने सारा ऐसा ही सिस्टम में किया है। अब ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में है, वैसे तो आपको सॉल्व ही नहीं करना चाहिए। 2/5 से 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 4 है, ये होशियारी सीखनी है। अच्छा हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है, अगर ऑप्शन ऐसे होते 400 नैनोमीटर, 4000 एंगस्ट्रॉम, 40 नैनोमीटर, तब तो सॉल्व करना पड़ता। ये होशियारी सीखिए। 2/5 4.4, चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या छपा हुआ है 4। मैं ये नहीं कह रहा कि 45 के 45 सवाल में ट्रिक लगेगी, नहीं लगेगी, पर 5, 8, 10 सवाल में भी आपने सोच लिया तो आपका समय बच जाएगा। यार इसके आगे क्यों सॉल्व करना, जब 2/5 0.4 आ रहा है और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या छपा हुआ है, यार उसी को टिक करे ना यार, ये वाली माथापच्ची क्यों करनी। हाँ जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। सर कब जरूरत पड़ेगी, जब ऑप्शन ऐसे होते 400 नैनोमीटर, 4000 एंगस्ट्रॉम, 400 मीटर, सभी में 4 होता, तब मैं सॉल्व भी करता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। अब बताओ ऑप्शन है 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको सॉल्व करें कैसे, 4000 एंगस्ट्रॉम को बोलो 10⁻−10, एंगस्ट्रॉम को 10⁻−10, 1 2 3 और ये -10। बताइए क्या बात ओके है? चलिए टिक लगा लीजिए, आगे आइए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5। अब देखिए लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर। अब बताइए, अभी आपने सीखा, वैसे डायग्राम के कोई नंबर नहीं है, पर जब सीख लिया तो सोच समझ के बनाओ ना। डेंसर से रेयर जाते हैं तो नॉर्मल से अवे, देख मैंने दूर भगा दिया, दूर भगा दिया। ये कितना आई, ये कितना आर। अब दिया हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो, लैंग्वेज बहुत काम की है, ध्यान से पढ़।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्वाइस द एंगल ऑफ, ध्यान से बोल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्वाइस द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, हर बार हर मटेरियल में, पेपर में आपको दिखाई देता है ऑल इंडिया लेवल पर, आपको ये पता होना चाहिए। अब बताइए, लगाइए स्नेल लॉ, बोलिए ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, आर की जगह क्या रख दें, 2i पुट करें तो 1.6 साइन आई, आर की जगह 2i। अब इसमें कमाल है, ये साइन 2i, यही सोचना इस सवाल को क्या बनाता है, इंपॉर्टेंट। साइन 2i बोलो, 2 साइन आई, साइन आई से साइन आई रवाना, 1.6 बराबर 2 कॉस आई, 2 को नीचे भेजिए, 1.6 बटे 2 0.8, पॉइंट हटाइए तो नीचे 10, 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा तो कॉस आई 4/5 आई, देख लीजिए, करिए, बिना प्रश्न करे काम नहीं चलेगा भाई, ये इसलिए आपको करके दिखा रहे हैं और रोज सिखाऊंगा, 5 दिन 8 दिन 10 दिन, बस आपका एक बार पहले मैं चाहता हूं आपकी पकड़ बने। आपने घर पे कर लिया होता है, पर क्या मन में थोड़ा होता है, यार मैंने सही भी किया कि नहीं किया, आंसर तो आ गया, मैंने कोई जुगाड़ तो नहीं लगा दिया, इसलिए पूरा पूरा करके दिखा रहा हूं, जिससे आपको धीरे धीरे आपका मन मजबूत हो। हाँ यार, मैं भी तो घर पे ऐसे ही कर रहा हूं, मतलब मेरा घर पे अप्रोच बिल्कुल सही है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी मजबूती आएगी, हाँ यार मेरी भी अप्रोच बिल्कुल सर जैसी हो रही है, मतलब मैं सही कर रहा हूं। टाइम लगेगा, तैयार करेंगे ना, मना कहां कर रहे हैं आपको, तैयार करेंगे। चलिए टिक लगा लीजिए। सवाल नंबर 4, 4 बढ़िया सवाल है भाई, एनसीईआरटी का प्रश्न है, 4 लिख लीजिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है। जिसको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, बाहर के नज़ारे देखे, बढ़िया, खोल दे पर्दे, बढ़िया, जून के महीने में इतनी अच्छी बारिश हो रही है, कितनी अच्छी बात है। चलिए अब सवाल नंबर 4 पे आइए। 4 सवाल एनसीईआरटी का है। अब इसमें खास बात यह है, आपको पता है कितनी बार स्नेल लॉ लगाना है, 3 बार। सर पहले वाले में क्या करूंगा स्नेल लॉ लगा के, आपको ग्लास का रटा रटाया काम में नहीं लेना। पहले वाले से ग्लास का म्यू आएगा, दूसरे वाले से वाटर का म्यू आएगा, और तीसरे वाले में उसको दोनों को यूज। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमें रटे हुए ग्लास और वाटर के म्यू काम में नहीं लेने हैं। अरे बोलो, तो सर हमें कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन करते करते पता चल जाएगा। नहीं तो पहला डायग्राम वो देता क्यों, आप उसमें सब कुछ दे रखा है, एंगल भी दे दिए, तो फिर उसने दिया क्यों, वो केवल इसलिए दिया है ताकि आप क्या निकालें, ग्लास का। दूसरे डायग्राम से बताइए क्या आएगा, वाटर का म्यू, और तीसरे में इन दोनों का उपयोग करोगे तो एंगल आ जाएगा। चलिए सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना। चलिए पहले वाले में बोलेंगे जल्दी से, बोलिए नीचे का म्यू, नीचे का एंगल,
ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। क्या बात ओके है? साइन 60 चिल्ला √3/2, साइन 45 चिल्ला तो ग्लास का, अच्छा ये कट जाएगा तो √3 तो एक बार सेंटेंस बोल लीजिए। पहले डायग्राम से हमने क्या निकाला? म्यू ग्लास। एक बार बोल लीजिए, पहले डायग्राम से क्या निकाला? दूसरे डायग्राम से क्या निकालेंगे? म्यू वाटर। तो म्यू वाटर, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। तो साइन 60 √3/2, साइन 30 बताइए म्यू वाटर। स्नेल लॉ की परफेक्ट प्रैक्टिस है ये। एक ही प्रश्न में कितनी बार स्नेल लॉ तेरे दिलो दिमाग में बस जाएगा, बाद में कभी भूलने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बता, इसमें लगा चिल्लाना, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। आर नहीं पता, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन मार्क का मतलब वो मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क का मतलब वो मुझे फाइंड करना है। चलिए अब वाटर का रख दीजिए, वाटर का √3, साइन ये वाटर रख दिया, साइन 45 1/√2, ग्लास रखिए √3/√2, साइन आर। बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे √3 से ओ हो √2 से क्या बचा? 0। सब कट गया ना, 0 नहीं बचेगा, 1 और 1 कब होता है? देख लें। आप सबसे बड़ी बात देखो, जो हमारी काबिलियत है, गुप्ता सर पिछले आधे घंटे से डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हो। ये कितनी अच्छी बात है। कोई पेन नहीं चला रहा, सब ऐसे होशियार बैठे हैं। हाँ सर, सब आता है सर, भाई सब सब देख रहे हैं। क्या यार बढ़िया करते हैं काम सर यार, डायग्राम ओ हो मतलब है भाई, सब कोई लिख ही नहीं रहा क्या ना सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर ऐसे आप सारे सॉल्व करके दिखा दो, मैं देखता रहूं आप करते रहो, मैं देखता रहूं आप करते रहो। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए 5वां हो गया क्या? चलो अब आएंगे, चौथा भी हो गया, तीसरा मैंने करा दिया, हाँ फिर ठीक है। दूसरा देखेंगे जल्दी से। पानी में जाने के बाद कलर बदलता? बोले तो पानी में, हवा में कौन सा कलर है? रेड। तो पानी में जाने के बाद भी इसने माहौल बनाया है। 760, 4/3, 570, 570, 570, 570, कोई मतलब नहीं है, केवल माहौल बना रहा है। पानी में जाने के बाद भी रंग बदलता नहीं। क्या ये बात ओके है? लाल रंग पानी में जाने के बाद भी लाल रंग ही रहेगा। पहला बताइए, पहला हो गया रेरर से डेंसर, रेरर से डेंसर। रेरर तो बोलिए धीरे, और डेंसर बोलिए डेंसर। बोले तो म्यू ज्यादा, म्यू बराबर C/V, म्यू ज्यादा तो स्पीड कम, और जो हाल स्पीड के वही हाल वेवलेंथ के। स्पीड और वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड कम तो वेवलेंथ भी कम। बताओ क्या ये बात ओके है? लिख लो फटाफट। अब DPP1 ओके कर दो, अच्छे से आज डेट डाल लो। आज अपन को ये 10 सवाल आने चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई एक बार, सारे डाउट ओके हैं क्या? एक बार ऑनलाइन लिख दो, सब ओके है क्या? डन है क्या? डन है क्या? चैट बॉक्स में लिख दो। चलिए यहां तक ओके है सब? ठीक है, तो होमवर्क क्या मिला? DPP नंबर 1
ईमानदारी से एक बार कंप्लीट एक सिटिंग में करिए। आधा घंटा का टाइम लगाया, पूरी एक बार में एक से एक सवाल आना चाहिए। 2 बार 3 बार करने में भी कोई नुकसान नहीं है। क्या बात ओके है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखें, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्फीयर, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्फीयर। चलिए डायग्राम बनाए। देखें, चित्र बना लीजिए, समझते हैं। केवल मैथमेटिक्स है और स्नेल लॉ है, तो कोई बहुत अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। 2 मिनट में समझेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। शुरू करूं? देखें, सबसे पहली बात मैंने आपको कहा, जैसा लाइट चल रही है ना उसके साथ चलो। घर पर भी थोड़ा बोलने की कोशिश करो, सवाल पढ़ो तो सवाल के बारे में थोड़ा एलोबरेट करो। ऐसा आपको केवल 100 क्वेश्चन में करना है। जबरदस्ती उसके बारे में बोलिए जितना बोल सकते हैं। उससे आपके दिमाग में क्या होता है, इमेजिनेशन आती है। इमेजिनेशन का खेल है भाई। जैसे आपको बोलना चाहिए, लाइट आ रही है, बाहर वैक्यूम है, अंदर स्फीयर है, कोई ग्लास का स्फीयर है, उसका क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट सीधी नहीं जाएगी क्योंकि लाइट एक मीडियम से कहां जा रही है। अब आपने कहा है गुरुजी सबसे पहले क्या खींचो, नॉर्मल। क्या खींचो? अब नॉर्मल कैसे खींचें? आज तक आपने ऐसी बाउंड्री देखी तो आपने क्या खींच दिया, नॉर्मल खींच दिया। आपने ऐसी बाउंड्री देखी, आपने नॉर्मल खींच दिया। कभी आपने स्फेरिकल बाउंड्री तो देखी नहीं है। यहां भी तो बाउंड्री है, हाँ है ना गुरुजी, देखिए ये बाउंड्री है, यही तो बाउंड्री है जो एयर को किससे डिफेंड कर रहा है, ग्लास से। मतलब ये बाउंड्री प्लेन बाउंड्री नहीं है, कर्व्ड बाउंड्री है। थोड़ा दिमाग को धीरे धीरे डेवलप करिए। यहां तक बाउंड्री कैसी थी, प्लेन, ऊपर हवा नीचे पानी, इधर हवा इधर पानी, और जो डिस्टिंग्विश कर रहा था वो कैसा था, प्लेन सरफेस, प्लेन था। आज कैसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस। अब आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस बोले तो स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, हमेशा सेंटर से पास होता है। अब जब मैं यहां नॉर्मल खींचूंगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं यहां नॉर्मल खींचूंगा तो पता है वो नॉर्मल कहां से पास होना चाहिए, सेंटर से। दिस इज नॉर्मल। और ये जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक नया पॉइंट सीखने को मिला, ग्लास स्फीयर या स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से। बताइए, अब आएगा मजा।
क्या स्नेल लॉ वैलिड है? हाँ, स्नेल लॉ का कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्नेल लॉ लगेगा। चिल्लाइए, बोलिए, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। साइन 60 √3/2 साइन आर, 1/2 बराबर साइन आर। तो बता आर कितना? 30, आर 30। इसका मतलब लाइट रिफ्रैक्ट होकर अंदर कितने पे जाएगी? 30 पर। 30 किसके साथ होगा? नॉर्मल। अब फिर मजे आएंगे, फिर मजे आएंगे। ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, जिन लोगों ने मॉड्यूल हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन लिया है उनके मॉड्यूल अगले 8 से 10 दिन में डिस्पैच होंगे। पहले आपका एड्रेस वेरीफाई होगा, आपसे फ़ोन पे बात करेंगे, आपका पिन वेरीफाई होगा, फिर यहाँ से डिस्पैच होगा कोरियर के थ्रू। आपके पास आने में आप मैक्सिमम मान के चलिए 10 से 12 दिन, ठीक है? तो आप उसके लिए हड़बड़ी नहीं मचाइएगा, प्रॉपर कोरियर के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ऐप में तो आज रात तक ही सारे मॉड्यूल अपलोड हो जाएंगे, जिससे आपका होमवर्क नहीं रुके। जिन बच्चों ने हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन लिया है, जिनको घर पर डिस्पैच किया जाएगा, आप टाइम लिमिट मान के चलिए 12-15 दिन। इसके पहले पहले ही आपको मॉड्यूल रिसीव हो जाएगा, ठीक है? वो पूरा प्रोसेस है, एड्रेस वेरीफाई होगा, पिन वेरीफाई होगा, फिर यहाँ से कोरियर होगा, आपके पास जाएगा। इसमें इतना टाइम लगता है, इसलिए उसके लिए परेशान ना होइए। और ऐप में वो अपलोड हो जाएगा, तो आप अपना होमवर्क परफॉर्म कर सकते हैं, वो नहीं अटकेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? एक बात हम सब करके बताएंगे। अब मजे आएगा भाई साहब। क्या ये सीधी निकलेगी क्या? नहीं, यहां फिर से क्या खींचूं? नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा कहां से पास? नॉर्मल हमेशा कहां से पास? सेंटर से। अब क्या होगा देख, फुल मैथमेटिक्स, फुल मैथमेटिक्स। लाला ये भी 30 होगा। क्यों 30 होगा? मजे आएंगे। बोर्ड पे देख ले, बोर्ड पे देख ले भाई, सब लोग, सब लोग बोर्ड पे देखो। मम्मी कसम है सबको। हाँ यार, देखते नहीं हो यार, सभी को मम्मी कसम है, बोर्ड पे देखो। ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। आमने सामने की साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। 30 होगा ये 30 होगा, क्योंकि ये आर है सेंटर से पेरीफेरी की दूरी, ये आर आमने सामने की दूरियां बराबर, तो आमने सामने के एंगल भी बराबर। और अगला पंच और है, जब ये बाहर जाएगी तो ये 60 ही होगा, ये 60 ही होगा भाई साहब। क्यों होगा? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सुनिए। 60 डिग्री पर आए तो 30 डिग्री पे गए, 60 पर आए 30 पे गए, उल्टा 30 पर आएंगे 60 पे जाएंगे। चाहें तो आप यहां स्नेल लॉ लगा के चेक कर सकते हो, चेक करके बता देता हूं। अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, ई मान लो। साइन 30 1/2, तो बताओ √3/2 कब? 60। पर ये भी आपको नहीं करना, आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सीखनी है। 60 पे आए 30 पे गए, 60 पे आए 30 पे गए, 30 पर आएंगे तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। उल्टा सीधा एक समान। ये देखिए, इसको कहीं से भी पढ़िए। नमन नमन, डालडा डालडा, तेजू के पापा के जूते, उल्टा तेजू के पापा के जूते। जहाज जहाज, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ
रिवर्सिबिलिटी, उल्टा सीधा एक समान। आइए फिर से बोलेंगे, 60 डिग्री पर आए, अरे सुन लो रे, 60 डिग्री पर आए तो 30 डिग्री पे जाओगे, और 30 डिग्री पे आए तो 60 पे जाओ। बोलो क्या बात ओके है? चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।